देवसैन्य एकादशी व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजा होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, जिससे व्रत का फल पूरा मिले और वहाँ कथा को बीच में आधा सुनकर ना छोड़े। मध्यांतर नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा के पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। इसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उसे देव क्यों रूठ हो गए। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगा। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित राजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य धारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भ्रुपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोग का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी हो पड़ेगी। प्रजाओं की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राज्य के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ रहा है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना रहो। मैं आपका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मध्यांत भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ पर ऋषि मुनि के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानसक पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँच गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुआ थे कि राजा ने उसके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास ही संदेश ही निमित्त के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे निपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तप कर रहा है,
इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दे। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन के राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष के मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताएं। राजा को विचित्र जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसे चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएंगे, क्योंकि इस एकादशी का व्रत विद्याओं को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुन राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पधा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंत मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत के आरंभ किया गया जाता है। अपने कष्टों को मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान की पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सतत कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिलती है। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब